अच्छा, किस किस को ऐसा लगता है कि यार मेरे से सवाल नहीं होगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? ईमानदारी से बता रहा, क्योंकि ये थॉट कई बच्चे बोलते हैं कि सर जब सवाल नहीं होता ना तो डिमोटिवेशन होती है। ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि पिछली 2 क्लासेस भारी गई हैं और मैंने आपको कोशिश करा है कि आप एटलीस्ट मेरे साथ स्ट्रगल करने की कोशिश करो, ठीक है? आंसर नहीं भी आए, स्ट्रगल करने की कोशिश करो। दिस इज आवर ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा। अच्छा, बहुत सारे हैं। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, प्रैक्टिकली सोच के बताइएगा। और ये जिस दिन आपको रियलाइज दिल से हो जाए ना बात, आपको किसी भी बंदे की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा सवाल ये है, कई बच्चों को डिमोटिवेशन होता है, सवाल नहीं होता। दूसरा सवाल ये है, क्या धरती के सारे सवाल, फिजिक्स से रिलेटेड सारे सवाल आपसे बनने चाहिए? क्या आप सारे सवाल लगा दोगे? अगर मान लीजिए कि मैं आपको पढ़ा दूं और आपको, क्या दुनिया के सारे फिजिक्स के सवाल आप लगा सकते हो? या कोई भी व्यक्ति लगा सकता है? जिस दिन आपको ये रियलाइज हो जाएगा ना, आप ग्राउंडेड हो जाएंगे। नहीं हो सकता, है ना? ऑब्वियस सी बात है, इसमें मैं भी इंक्लूडेड हूं, या फिर कोई भी टीचर, भले ही वो 30 साल का एक्सपीरियंस हो, 40 साल का एक्सपीरियंस हो, मैं लिखित तौर पे दे सकता हूं, सारे सवाल कोई भी व्यक्ति नहीं लगा सकता। ठीक है, एक बात क्लियर हुई कि भाई सारे तो हमसे होंगे भी नहीं। ठीक है, और क्वेश्चन जब नहीं होता है तो आपको डिमोटिवेशन होती है। प्रैक्टिकल आपको था, मैंने कहा कि उस समय सोचा करो, क्या दुनिया के सारे सवाल मैं लगा सकता हूं? वैसे भी नहीं होंगे। आज मेरे को सवाल लग रहे हैं, मैं खुश हो रहा हूं, कल नहीं लगेंगे तो मैं डिप्रेशन में क्यों आऊं? हमें तो लर्निंग एटीट्यूड बनाना है ना। जब सवाल नहीं होगा और वो रेलिवेंट सवाल है, इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं, समझना। तीसरा सवाल, मैंने आपको एक सवाल दिया विच इज रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम, मतलब उसी प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में आता है, पूछा गया है या पूछा जा सकता है, रेलिवेंट। सवाल नहीं हुआ, आपको क्या करना चाहिए? सोच के बताओ। एक ऐसा सवाल आपकी कॉपी पर है या फिर स्क्रीन पर है जो या तो पूछा जा चुका है या उसी टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं या पूछा जाएगा, कुछ ऐसा आपका है कि ये रेलिवेंट है और सवाल नहीं हुआ, आपको क्या करना चाहिए? अगर आप शिद्दत से तैयारी कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए? पेशेंटली ट्राई। आप अपनी तैयारी को इतना ट्रायल मोड में डालिए, इतना ट्रायल मोड में डालिए, इतना ट्रायल मोड में डालिए, क्योंकि दूसरे साइड का कोई रास्ता है ही नहीं भाई तेरे पास। समझ इस बात को। तुमसे सवाल ना हो फिर घिसो अपने आप को, और कोई रास्ता नहीं है। मैं तेरे को अगर सवाल ना हो और मैं सोच, अब वही बात है, तुम जिस दिन प्रैक्टिकलिटी के साथ सोचने लग गए ना, ये तैयारी आपको आसान लगने लग जाएगी। अगर मान ले तेरे से सवाल ना हो और मैं कहूं बेटा तू छोड़ दे यार, नहीं हो पा रहा है, क्या उससे रिजल्ट तेरा फेवरेबल आएगा? नहीं, तेरे को भी पता है। अगर तू हर चीज छोड़ता चला जाएगा तो क्या फेवरेबल आएगा? नहीं। तो वो तो सिलेक्शन का श्योर शॉट है कि भाई नहीं होने वाला उस तरीके से। हमारे पास है क्या? हमारे पास ये है कि सर इतना वास्ट सिलेबस है, जितना नोच के तुम पढ़ पाओ उतना नोच के पढ़ लो। डिप्रेशन कुछ नहीं है, नहीं हुआ नहीं हुआ, हो सकता है कल मेरे से ही सवाल ना हो सकता है कल मैं जिनसे पढ़ा हूं उनसे सवाल ना हो, या वो जब मेरे को पढ़ाते होंगे तो वो भी कई सवालों में अटके होंगे, या वो जब पढ़ रहे होंगे तब भी कई सवालों में। ये हमेशा रहेगा पॉसिबिलिटी, समझ रहे हो? मेरे से अगर आज की डेट में सवाल नहीं होगा तो मैं तुम्हारे जैसे रोऊंगा नहीं भाई। रो के मेरे को क्या मिलेगा? मैं जाके सीखूंगा। हो सकता है कोई मेरा कलीग जानता हो, कोई मेरा सीनियर जानता हो, कोई मेरा जूनियर जानता हो, कोई मेरी किताब होगी जो मुझे वो चीज सिखा सकेगी, मैं सीखूंगा, क्योंकि मेरे हाथ में वही है और यही आपके हाथ में भी है। क्लियर? तो प्लीज अपने आप को उठाना सीख लीजिए। किसी दिन आप बहुत बुरे मूड में हो और मैं भी अगर स्पैमिंग की वजह से सनक जाऊं, मैंने कोई ऐसी बात बोल दी तो क्या आप पढ़ाई छोड़ देंगे? नहीं हो सकता। समझ रहे हो? ये आपके अंदर होनी चाहिए कि सर चाहे अब ए फॉर बट कुछ भी आ जाए, मेरा सिलेक्शन होगा और मैं इसको प्रूव करूंगा बाय स्टडिंग।
प्रैक्टिसिंग, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। ठीक है, किसी ने आपको यह नहीं बोला था कि यह तैयारी मक्खन के जैसे जाएगी। किसी ने अगर बोला है तो गलत बोला है। यह तैयारी आपके लिए कठिन है, और जो चीज कठिन है वो आपको आज क्लास में फील हो रही थी, यही कठिन है। सर कौन सी किताब से पढ़ूं, सर मैं ये करूं या ना करूं, ये कठिन नहीं है। इसको हटाओ, साइड में हटाओ, फेंको इस सारी चीजों को। जो क्लास में बताया जा रहा है उसको 100% समझना कठिन है, तो उसको लड़िए उसके साथ। क्लियर? आज क्लास में बहुत ज्यादा स्पैमिंग थी। मैं जितने भी सीरियस बच्चे, मैं आप सभी लोगों को बोलता हूं कि क्लास को होल्ड करवाना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, यस, प्लीज आप लोग रिवाइज करते रहिए, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं आप लोगों से पूछूंगा, अगर आप लोगों का जिस दिन जवाब आना बंद हो गया तो मेरा पढ़ाना फ्रूटफुल नहीं है इस बैच में। आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा, क्योंकि आप लोग मेरी मोटिवेशन हो, और हो सकता है शायद हम आपकी मोटिवेशन। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं वहां पर, तो हमें भी लगता है कि कुछ ना कुछ जोड़ के बताया जाए। क्लियर? लव यू ऑल। तो प्लीज आप सभी लोग बेटा, क्लास के बाद जब मैं बैच को खोलूं तो मुझे ये फील नहीं आनी चाहिए कि यार बैच स्टार्टिंग में बहुत सीरियस था, अब नहीं है। ठीक है, कभी भी ये फीलिंग मत आने देना। चुपचाप आपका जब बैच खत्म होता है, प्लीज लेट मी नो हाउ वाज द क्लास, क्या और इंप्रूव किया जा सकता है। हम लोग भी ऑप्शंस ढूंढते हैं कि यार क्या क्या इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, लव यू ऑल बेटा। प्लीज कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। ये जो आपको अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाला है, ये जरूरी है, जरूरी है। कंफर्टेबल पोजीशन में पढ़ के आप कुछ सेट को समझ जाओगे, कुछ सेट हमेशा रहेगा यार ये सवाल होते कैसे हैं। तो जब अटपटे सवाल हैं तो अटपटा फील कराएंगे भाई, लेकिन लड़ना ही तो है हमें। यस, लव यू ऑल। तो अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।